नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 1.1 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब हो चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 1.1 का बाकी सवाल। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक किया है, अब हम अगला करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया है, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर बताइए कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के मध्य है। यदि बिंदु एक रेखीय न हो तो ऐसा लिखिए। मतलब यहाँ पे सबसे पहले हमको ये बताना है कि ये एक रेखीय है या नहीं है। अगर एक रेखीय है तो वो कौन सा बिंदु कौन से अन्य दो बिंदुओं के बीच में है, मध्य में है। तो पहले में क्या दिया गया, डिस्टेंस ऑफ पी आर बराबर 7, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू बराबर 10 और डिस्टेंस ऑफ क्यू आर बराबर 3। तो सबसे पहले क्या क्या दिया गया वो लिखते हैं। डिस्टेंस ऑफ पी आर बराबर 7 दिया गया है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू बराबर 10 दिया गया है और डिस्टेंस ऑफ क्यू आर बराबर 3 दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा है, बड़ा कौन सा, यहाँ पे देखोगे 10 बड़ा है ना, तो ये वाला पहले लिख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ पी क्यू बराबर 10, यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू बराबर 10। तो ये क्या हो गया, ये सबसे बड़ा वाला है। अब जो दो छोटे बचे हुए हैं ये दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस ऑफ पी आर धन डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, ये दोनों को जोड़ना है ना। देखो पी आर और क्यू आर को जोड़ना है, तो पी आर हमारे पास कितना है, ये है 7 प्लस क्यू आर कितना है 3, तो ये क्या हो गया 7 3 10। तो अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं, एक तो ये हो गया पी क्यू बराबर 10 और यहाँ पे ये दोनों को जोड़ने पे भी 10 आ रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं ना, 10 10 दोनों बराबर आ रहे हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ पी आर धन डिस्टेंस ऑफ क्यू आर बराबर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। देखो दोनों बराबर है ना, ये दोनों का जो टोटल है वो पी क्यू के बराबर है, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये दोनों एक रेखीय है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले ये एक बना लेते हैं तो समझ में आएगा। अब देखोगे यहाँ पे इस तरीके से 3 बिंदु लेना है, क्योंकि हमको 3 बिंदु दिया गया और कौन सा बिंदु कहाँ पे आएगा। तो सबसे पहला क्या है, बड़ा वाला देखो पी क्यू है ना, यहाँ पे लिख लो पी, ये क्यू, ये टोटल हो गया ना। देखो पी क्यू कितना हो जाएगा, ये यहां से यहां तक का पी क्यू हो जाएगा 10। अब क्या बोला गया है, पी आर 7 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा आर, और ये हो गया पी आर 7 हो जाएगा और क्यू आर 3 है, तो देखोगे यहां से क्यू आर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 3 10। तो यहाँ पे लिखोगे बिंदु पी कॉमा बिंदु आर तथा बिंदु क्यू एक रेखीय है, एक रेखीय है। ये तो प्रूफ हो गया। अब क्या पूछा गया है कि कौन सा बिंदु किसके मध्य में है, तो बीच में कौन सा आया, देखोगे यहाँ पे आर आया है, तो यहाँ पे लिखोगे बिंदु आर, यह बिंदु P तथा बिंदु Q के मध्य है। इस तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे बड़ा वाला देखने का, तो बड़ा वाले को हटा दो, अलग लिख दो, यहाँ पे बड़े वाले को अलग से लिख दिया और उसके बाद में जो दोनों छोटे वाले हैं ये दोनों को जोड़ दो। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तब वो क्या हो जाएगा, एक रेखीय बिंदु हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से बना करके उसके बाद यहाँ पे लिख दो बिंदु P बिंदु R बिंदु Q एक रेखीय है, इसलिए बिंदु R यह बिंदु P तथा बिंदु Q के मध्य है। आप लोगों को सबसे पहले ये बनाने आना चाहिए। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, डिस्टेंस ऑफ आर एस 8, डिस्टेंस ऑफ एस टी 6 और डिस्टेंस ऑफ आर टी 4 है। यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ आर एस बराबर 8, डिस्टेंस ऑफ एस टी बराबर 6,
फिर डिस्टेंस ऑफ आर टी बराबर 4। अब यहाँ पे देखोगे सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा ये है ना 8 है ना, यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस ऑफ आर एस बराबर 8 तथा अब दोनों को जोड़ना है, डिस्टेंस ऑफ एस टी धन डिस्टेंस ऑफ आर टी, ऐसे ही आएगा। अब ये दोनों को जोड़ दो तो एस टी 6 है, आर टी कितना है 4 है, 6 4 10। अब यहाँ पे ध्यान दोगे ये दोनों बराबर है क्या, बराबर नहीं है तो ये एक रेखीय नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस ऑफ बड़ा वाला क्या है आर एस है, आर एस इज नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, डिस्टेंस ऑफ एस टी धन डिस्टेंस ऑफ आर टी। यहाँ पे देखोगे आर एस की जो वैल्यू है 8, ये एस टी और आर टी का बराबर नहीं है, इसलिए कौन कौन सी बिंदु है, 3 बिंदु है ना, बिंदु आर, बिंदु एस तथा बिंदु टी एक रेखीय नहीं है। जब एक रेखीय नहीं है तो मध्य में आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया, जो सबसे बड़ा है और जो दोनों छोटे हैं, सबसे बड़े वाले को अलग लिखा और जो दोनों छोटे हैं उसको जोड़ दिया। ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, जब ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो ये एक रेखीय नहीं होगा। अब हम अगला करते हैं, तीसरे में क्या दिया गया, डिस्टेंस ऑफ ए बी 16, डिस्टेंस ऑफ सी ए 9 और डिस्टेंस ऑफ बी सी 7। यहाँ पे पहले तो क्या क्या दिया गया वो लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर 16, डिस्टेंस ऑफ सी ए बराबर 9 और डिस्टेंस ऑफ बी सी बराबर 7। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि सबसे बड़ा कौन सा, देखो 9 7 16 है, यहाँ पे 16 वाला बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर 16, ये तो एक हो गया ना। अब यहाँ पे तथा, अब बाकी जो दोनों छोटा है उसको जोड़ते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ सी ए धन डिस्टेंस ऑफ बी सी ऐसे बनेगा। तो सी ए कितना है हमारे पास 9 और ये आ गया 7, तो 9 7 ये हो गया 16। अब यहाँ पे देखोगे दोनों बराबर है क्या, देखो ये भी 16 आया है और ये दोनों को जोड़ने पे भी 16 है, बड़ा वाला भी 16 आया है और ये दोनों को जोड़ने पे भी 16 आया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसलिए डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर डिस्टेंस ऑफ सी ए धन डिस्टेंस ऑफ बी सी। देखो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बड़ा वाला और दोनों छोटे का योगफल बराबर हो जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए बिंदु ए कॉमा बिंदु बी तथा बिंदु सी एक रेखीय है। कुछ इस तरीके से आएगा। अब ये देखो जब एक रेखीय है तो अब मध्य बिंदु में कौन सा आएगा, तो इसको पहले बड़ा वाला बना लो, इस तरीके से बना लो। यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया है, बड़ा वाला ए बी 16 है, तो यहाँ पे लिख लिया ए बी, ये कितना है, इसका लंबाई दिया गया है 16। अब क्या बोला गया, सी ए 9 है, तो देखोगे ये यहाँ पे बना लिया, सपोज करो ये सी हो गया ना, सी ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सी ए यहाँ पे 9 आ गया और बी सी 7, तो यहाँ से देखोगे बी और सी, बी सी कितना हो गया 7 हो गया। तो मध्य बिंदु में क्या आया, बिंदु सी आया है, तो इसलिए बिंदु सी यह बिंदु ए तथा बिंदु बी के मध्य है। कुछ इस तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले बड़ा वाला देखेंगे, तो इसके बाद में जो दोनों छोटा वाला है इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद में अगर ये दोनों बराबर आते हैं, ये दोनों अगर बराबर आ गए तो वो बिंदु ए बी सी एक रेखीय हो जाएगा। जब एक रेखीय है तो इसको इस तरीके से बना लो कि कौन सा बिंदु मध्य में आएगा। यहाँ पे बिंदु सी जो है ए और बी के मध्य में आएगा।
अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, डिस्टेंस ऑफ एल एम 11, डिस्टेंस ऑफ एम एन 12 और डिस्टेंस ऑफ एन एल 8 है। तो सबसे पहले लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ एल एम बराबर 11, डिस्टेंस ऑफ एम एन बराबर 12 और डिस्टेंस ऑफ एन एल बराबर 8। अब ये तीनों में चेक करते हैं सबसे बड़ा कौन सा। देखो सबसे बड़ा 12 दिख रहा है, यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस ऑफ एम एन बराबर 12, सबसे बड़ा वाला हो गया। अब उसके बाद में जो दोनों छोटा है एल एम और एन एल, डिस्टेंस ऑफ एल एम प्लस डिस्टेंस ऑफ एन एल। तो देखो एल एम कितना है 11 प्लस ये कितना है एन एल 8, 11 8 19। अब ये चेक करो दोनों बराबर है क्या। देखोगे यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 19 है, दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखोगे इसलिए डिस्टेंस ऑफ एम एन इज नॉट इक्वल टू, इसका चिन्ह लगा दिया, डिस्टेंस ऑफ एल एम प्लस डिस्टेंस ऑफ एन एल। देखोगे ये दोनों का टोटल इसके बराबर नहीं है। जब इसके बराबर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे इसलिए बिंदु, कौन कौन से बिंदु दिए गए एल एम एन, एल कॉमा बिंदु एम तथा बिंदु एन एक रेखीय नहीं है, एक रेखीय नहीं है। तो कहने का क्या मतलब है, बड़ा वाला चेक करना है, उसके बाद में दोनों छोटे वाले को जोड़ देना है। दोनों अगर बराबर नहीं आता है तो वो बिंदु एक रेखीय नहीं है। अब हम अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई 15, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड 7 और डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड 8 है। यहाँ पे पहले क्या क्या दिया गया वो लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बराबर 15, उसके बाद में डिस्टेंस ऑफ वाई जेड बराबर 7 और डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड बराबर 8 ऐसा दिया गया। तो सबसे पहले क्या पकड़ते हैं, बड़ा वाला पकड़ते हैं, तो ये 15 है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बराबर 15 तथा अब दोनों छोटे वाले को पकड़ते हैं, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड धन डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ वाई जेड कितना हो जाएगा 7 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड 8, ये हो जाएगा 8 7 15। अब यहाँ पे चेक करो, देखो ये भी 15 है बड़ा वाला और दोनों छोटे वाले का योगफल भी 15 है। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बराबर डिस्टेंस ऑफ वाई जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, इस तरीके से आएगा। जब ये बराबर रहेगा तो यहाँ पे लिख सकते हो, इसलिए बिंदु एक्स बिंदु वाई तथा बिंदु जेड एक रेखीय है। क्या जाएगा, एक रेखीय है। जब ये एक रेखीय है तो हमको ये बताना पड़ेगा कि एक मध्य में है कि नहीं है। यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, इसको दो बिंदु बनाते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, एक्स वाई है ना, एक्स और यहाँ पे वाई, इसका दूरी कितना है, इसका दूरी है 15। और यहाँ पे देखो कि वाई जेड 7 है, तो वाई यहाँ से चालू होगा, यहाँ पे बीच में बना लो, वाई जेड हो गया 7 और एक्स जेड हो जाएगा, देखो एक्स और जेड हो जाएगा 8। यहाँ पे लिखोगे इसलिए बिंदु जेड, यह बिंदु एक्स तथा बिंदु वाई के मध्य है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड जो है एक्स और वाई के मध्य में है। अब हम अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ डी 5, डिस्टेंस ऑफ ई एफ 8 और डिस्टेंस ऑफ डी एफ 6। यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या दिया गया, डिस्टेंस ऑफ डी ई ये दिया गया है 5, फिर क्या दिया गया डिस्टेंस ऑफ ई एफ ये दिया गया है 8 और डिस्टेंस ऑफ डी एफ
ये दिया गया 6। अब इसमें से क्या करना है, सबसे बड़ा ढूंढना है। सबसे बड़ा क्या है, 8 है। यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस ऑफ ई एफ बराबर 8 तथा अब दोनों छोटे वाले को जोड़ दो, डिस्टेंस ऑफ डी ई प्लस डिस्टेंस ऑफ डी एफ। तो यहाँ पे डी कितना दिया गया 5 प्लस ये आ गया 6, 5 6 कितना होता है 11। अब यहाँ पे ये चेक करना है कि ये दोनों बराबर है क्या। बड़ा वाला 8 है और दोनों छोटे वाले का योगफल 11 है, मतलब ये बराबर नहीं है। इसलिए डिस्टेंस ऑफ ई एफ इज नॉट इक्वल टू, ये वाला चिन्ह लग जाएगा, डिस्टेंस ऑफ डी ई प्लस डिस्टेंस ऑफ डी एफ। जब ये बराबर ही नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए बिंदु कौन कौन सा है, डी, बिंदु ई तथा बिंदु एफ यह एक रेखीय नहीं है, एक रेखीय नहीं है। कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, संख्या रेखा पर ए बी सी बिंदु ऐसे हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए सी 10 और डिस्टेंस ऑफ सी बी 8 है और डिस्टेंस ऑफ ए बी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखोगे क्या लिखा है, सभी विकल्पों पर विचार कीजिए। तो विकल्पों पर विचार कीजिए का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक उत्तर नहीं आएगा, इसके 2 उत्तर बनेंगे। कैसे बनेंगे वो देखते हैं। संख्या रेखा पर ए बी सी बिंदु ऐसे हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए सी 10 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए सी बनाते हैं। देखो ये मैंने बना दिया, ए सी बना दिया 10। और क्या है, डिस्टेंस ऑफ सी बी। यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके से बना लूँ तो ये सी बी यहाँ पे कर दूँ तो देखोगे ए सी 10 और यहाँ पे सी बी 8। एक ये कंडीशन बन सकती है और दूसरी कंडीशन समझते हैं पहले। तो दूसरी कंडीशन भी हम यहाँ पे बनाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बना दिया ए सी, ये कितना है, ए सी 10 है, ये पूरा ए सी 10 हो गया। अब सी बी जो है, तो अगर मैं सी बी को कुछ यहाँ से यहाँ पे ले जा करके यहाँ पे अगर मैं बी रख देता हूँ तो ये सी बी 8 हो गया। तो कहने का क्या मतलब है, एक इस साइड जाएगा और दूसरा इस साइड आएगा, तभी होगा ना। यहाँ पे क्या बोला गया, सभी विकल्पों पर विचार कीजिए, मतलब अपना दिमाग लगाना है कि कहाँ पे जा सकता है। यहाँ पे क्या बोला गया, डिस्टेंस ऑफ ए सी 10 है, डिस्टेंस ऑफ सी बी 8 है, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखोगे ए सी और सी बी, तो अगर मुझे ए बी निकालना रहेगा, जिससे यहाँ से ए बी निकालना रहेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए सी और सी बी को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु सी, यह बिंदु ए तथा बी के मध्य है। तो क्या होगा, जब ये मध्य में रहेगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है ना। देखोगे अगर सी मध्य में रहेगा तो क्या करेंगे, ए बी निकालना है, ए से लेके बी तक यहाँ पे निकालना है। तो ये क्या करना पड़ेगा, ए सी में सी बी जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस ऑफ ए सी धन डिस्टेंस ऑफ सी बी, ऐसे करना पड़ेगा। ए सी हमारे पास है 10 और ये है 8, 10 8 कितना होता है 18। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी आ गया हमारे पास 18। अब यहाँ पे देखोगे जो बिंदु बी है वो बिंदु ए तथा बिंदु सी के मध्य में है। यहाँ पे लिखोगे बिंदु बी, यह बिंदु ए तथा बिंदु सी के मध्य है। ये कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है। तो यहाँ पे देखोगे ए बी कितना है, इतना ही है। ए सी में से बी सी को घटा देना है। तो यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस ऑफ ए सी माइनस डिस्टेंस ऑफ बी सी, मतलब यहाँ पे सी बी हो जाएगा।
ये हो जाएगा 10 माइनस 8, 10 में से 8 गया 2। यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ए बी आ गया 2। तो यहाँ पे देखो कि हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ए बी यहाँ पे 18 आया है, यहाँ पे 2 आया है। ये 2 संभावना बनती है। तो इसके उत्तर में लिखोगे डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर 18 या डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर 2। ये 2 कंडीशन बनती है। तो कहने का क्या मतलब है, पहले यहाँ पे जब भी इस तरीके का दिया रहेगा सभी विकल्पों पर विचार कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमको एग्जैक्टली नहीं दिया गया है। यहाँ पे AC 10 दिया गया, CB 8 दिया गया है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे AC 10 दिया गया और CB यहाँ पे 8 दिया गया है, यहाँ पे एक बार जोड़ेंगे और दूसरी बार घटाएंगे। अब हम अगला करते हैं। अब यहाँ पे पांचवें में क्या दिया गया है, x y z एक रेखीय बिंदु है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई 17, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड 8, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड ज्ञात कीजिए। इसको भी वैसे ही करना है। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस ऑफ क्या दिया गया, एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई, ये दिया गया 17। अब ये देखो कि वाई से लेकर के जेड तक, ये यहाँ तक हो जाएगा, ये वाई यहाँ पे आया है, एक्स यहाँ पे है, तो वाई से जेड तक ये क्या बना, ये 8 बना। अब उसी तरीके से यहाँ पे इसको भी करते हैं। तो ये क्या है, यक्स, ये y थोड़ा बड़ा बनाते हैं, यक्स y है हमारे पास, ये है टोटल 17। अब यहाँ पे देखो कि y से z इस साइड ना ले जाकर के हम इस साइड लेके जाए तो z यहाँ पे आ जाएगा, तो z यहाँ पे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे यक्स z निकालते समय जोड़ेंगे और यहाँ पे यक्स z निकालते समय 17 में से 8 को घटा देना है। तो यहाँ पे लिखते हैं बिंदु y, यह बिंदु x तथा बिंदु z के मध्य है। तो क्या हो जाएगा, देखो जब यहाँ पे y जो है यह x और z के मध्य में है, तो ये डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड निकालना है, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड निकालना है। एक्स जेड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई धन डिस्टेंस ऑफ वाई जेड, इस तरीके से बनेगा। तो एक्स वाई कितना है, ये है 17 प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड कितना है 8, ये आ जाएगा 17 8 25, ये आ गया डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड बराबर 25। अब क्या है, यहाँ पे देखो कि जेड जो है ये बीच में आ रहा है, मध्य में आ रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे बिंदु जेड, यह बिंदु एक्स तथा बिंदु वाई के मध्य है। तो क्या बनेगा, देखोगे 17 में से 8 को घटाना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई में से डिस्टेंस ऑफ वाई जेड ये घटाना पड़ेगा। तो एक्स वाई कितना है, ये 17 माइनस 8, 17 में से 8 गया कितना होता है 9, ये आ गया डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा जेड बराबर 9। तो इसके उत्तर में लिखोगे डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड बराबर 25 या डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड बराबर 9। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, आकृति बनाकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले में क्या दिया गया, यदि ABC एक रेखीय है तथा लेंथ ऑफ AC 11, लेंथ ऑफ BC 6.5 और लेंथ ऑफ AB निकालिए। तो सबसे पहले आकृति बनाते हैं। आकृति कुछ इस तरीके से बनेगी, यहाँ पे आ जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। अब क्या क्या दिया गया वो लिखते हैं। लेंथ ऑफ AC, AC का मतलब क्या हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, A से लेके C तक 11 है। लेंथ ऑफ BC ये कितना है 6.5 है। यहाँ पे AB निकाला, मतलब हमको यहाँ से AB की लंबाई निकालनी है। ये एक रेखीय है तो हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं ना, एक रेखीय होता है तो लेंथ ऑफ AC बराबर लेंथ ऑफ AB धन
लेंथ ऑफ BC ऐसे लिखते हो ना, यहाँ पे ध्यान दोगे, देखो एक रेखी रहेगा तो AC बड़ा वाला और दोनों छोटे वाले का योगफल, तो ये बड़ा वाला AC हो गया और दोनों छोटे वाले का योगफल हो गया। तो अब सबका मान रख दो, ये हो जाएगा 11 बराबर लेंथ ऑफ AB निकालना है, तो लेंथ ऑफ AB निकालना है प्लस BC दिया गया 6.5। अब ये 6.5 ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 11 माइनस 6.5 बराबर लेंथ ऑफ AB। अब इसमें से माइनस कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 4.5 आ जाएगा, लेंथ ऑफ AB आया 4.5। यहाँ पे लिखोगे लेंथ ऑफ AB बराबर 4.5, ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, RAST एक रेखी है, तो सबसे पहले हम लोग RAST बनाते हैं। R यहाँ पे S बना दिया, ये बना दिया T। अब यहाँ पे देखो EST दिया गया 3.7 और RS दिया गया 2.5। अब यहाँ पे ध्यान दोगे RT निकालना है, RT मतलब बड़ा वाला निकालना है। तो जब भी हमको दिया रहता है कि ये एक रेखीय है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ RT बराबर लेंथ ऑफ RS धन लेंथ ऑफ ST, दोनों छोटे वाले का योगफल बड़े वाले के बराबर होता है। तो RT तो हमको निकालना ही है, RS दिया गया है 2.5 प्लस ST दिया गया है 3.7। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 7 5 12, 80 लेख 2 1 3 3 6, ये आ जाएगा 6.2। ये हो जाएगा लेंथ ऑफ RT बराबर 6.2, ये आएगा हमारा उत्तर, RT बराबर 6.2। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में भी वैसे दिया गया है, XYZ एक रेखी है, यहाँ पे बनाते हैं X Y और ये रहा Z। अब यहाँ पे देखोगे XZ मतलब ये बड़ा वाला दिया गया है 3 करनी में 7 और XY दिया गया करनी में 7। XY कहाँ पे है, ये दिया गया है करनी में 7 और YZ हमको ये निकालना है। यहाँ पे लिखते हैं, जब ये एक रेखी हो जाएगा तो बड़ा वाला क्या बन रहा है, XZ बन रहा है, लेंथ ऑफ XZ बराबर लेंथ ऑफ XY धन लेंथ ऑफ YZ ऐसा बन रहा है। अब सबका मान रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 करनी में 7 बराबर XY कितना है, करनी में 7 प्लस लेंथ ऑफ YZ। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या हो जाएगा, 3 करनी में 7, ये क्या हो रहा है, प्लस करनी में 7 हो रहा है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस करनी में 7 हो जाएगा बराबर लेंथ ऑफ YZ, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे देखोगे 3 करनी में 7 में से यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो 1 करनी में 7 हो जाएगा। तो 3 करनी में 7 में से 1 करनी में 7 गया तो कितना हो जाएगा, 2 करनी में 7 बराबर लेंथ ऑफ YZ। यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ YZ बराबर 2 करनी में 7। इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। सातवें प्रश्न में क्या बोला गया, 3 अरेखीय बिंदुओं से कौन सी आकृति बनती है। तो सबसे पहले 3 अरेखीय बिंदु लेते हैं, 1 लिया, 2 लिया और 3 लिया, 3 का तीनों बिंदु लिया। अब यहाँ पे देखोगे तो ये 3 बिंदु लिया है, तो 3 बिंदु को अब मिलाते हैं, तो तीनों बिंदुओं को मिलाने पे कौन सी आकृति बनती है, त्रिभुज की आकृति बनती है। तो इसके उत्तर में लिखोगे 3 अरेखीय बिंदुओं से त्रिभुज की आकृति बनती है। तो कहने का क्या मतलब है, ये जो 3 बिंदु लेते हैं, अरेखीय बिंदु लेते हैं, तो उससे त्रिभुज की आकृति बनती है। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 1.1 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 1.1 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।